नमस्कार। आज हमारे सामने एक दिलचस्प दस्तावेज के कुछ हिस्से हैं जिसका नाम है बौद्ध आचार संहिता। ये हिंदी में है और साफ तौर पर बौद्ध अनुयायियों के लिए एक गाइड की तरह लगता है। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी, रीति रिवाज, नैतिकता, समुदाय के नियम और हाँ, भिक्षु भिक्षुणियों की भूमिका सब कुछ शामिल है। हाँ, और खास बात यह है कि इसे सिर्फ पूजा पाठ की किताब की तरह नहीं, बल्कि जीने के एक पूरे तरीके के तौर पर पेश किया गया है। एक तरह से जीवन जीने की कला। और इसमें एक नाम बार बार आता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। स्रोत तो उन्हें बौद्धमय भारत की परिकल्पना के जनक तक कहता है। तो आज हम कोशिश करेंगे इन अंशों में दी गई मुख्य शिक्षाओं और दिशा निर्देशों को समझने की, खासकर इस नजरिए से कि ये बौद्ध धर्म को व्यवहारिक जीवन में, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि ये संहिता पारंपरिक बौद्ध सिद्धांतों को डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक और आधुनिक विचारों के साथ कैसे जोड़ती हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका की बात करते हैं। एक जगह साफ लिखा है कि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था जी। और फिर उनके अंतिम दिनों और 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण का भी जिक्र है। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि इसने भारत में बौद्ध धर्म को एक, कह सकते हैं, नई दिशा दी। सही कहा। और देखिए, इसी अंश में उन 5 मूल सिद्धांतों का जिक्र है जिन पर अंबेडकर जी ने जोर दिया। प्रतीति समुत्पाद, मतलब हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है, कुछ भी अचानक नहीं होता। फिर अनात्म, यानी कोई स्थायी ऐसी आत्मा जैसी चीज नहीं है जो बदलती नहीं। अनित्य, मतलब सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। कर्म, यानी हमारे कामों का नतीजा होता है, नैतिक नतीजा। और पुनर्जन्म, कर्मों के अनुसार जीवन चक्र का, क्या कहते हैं, चलते रहना। ये सिद्धांत तो बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि ये ईश्वर या एक स्थायी आत्मा वाले दूसरे धर्मों से बौद्ध धर्म को काफी अलग करते हैं। बिल्कुल। यहाँ फोकस बाहरी शक्ति पर नहीं, बल्कि चीजों को वैसे समझने पर है जैसी वे असल में है। कारण कार्य का नियम, बदलाव और हमारे अपने कर्मों की जिम्मेदारी। बिल्कुल, ये एक तरह से दुनिया को देखने का एक तर्क संगत और नैतिक ढांचा है। और इन्हीं गहरे दार्शनिक सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, उसके लिए आते हैं पंचशील। हाँ, पंचशील। ये 5 व्रत गृहस्थों यानी आम अनुयायियों के लिए हैं। हाँ, ये तो बहुत बुनियादी और मतलब व्यवहारिक लगते हैं। हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार यानी गलत यौन आचरण से बचना, झूठ न बोलना और नशा न करना। जी। ये सिर्फ नियम नहीं, बल्कि एक शांतिपूर्ण और भरोसेमंद समाज की नींव है। अगर सब इन्हें माने तो कितनी समस्याएं अपने आप हल हो जाएं। सही बात है। ये व्यक्तिगत शुद्धि के साथ साथ सामाजिक सद्भाव का भी आधार है। क्यों? यहीं से इस आचार संहिता का व्यवहारिक पक्ष शुरू होता है। विषय सूची देखें तो पता चलता है कि ये कितनी विस्तृत है। दिनचर्या, पहनावा, घर कैसा हो, त्योहार, रीति रिवाज, भिक्षुओं से कैसा व्यवहार करें, सब कुछ, मतलब हर पहलू को छुआ है। तो चलो दिनचर्या से शुरू करते हैं। क्या खास बताया गया इसमें? इसमें सुबह सूरज उगने से पहले उठने की सलाह है। उठ के सबसे पहले बुद्ध, धम्म और संघ को नमन करना। फिर सुबह करीब 6 बजे पूरब की तरफ मुंह करके विपश्यना ध्यान करने को कहा गया है। विपश्यना, ये सिर्फ मन शांत करना है या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ मन शांत करना नहीं है। विपश्यना का मतलब है चीजों को उनके असली रूप में देखने का अभ्यास करना, यानी इनसाइट मेडिटेशन। ये सीधे उन सिद्धांतों अनित्य, अनात्म से जुड़ा है। गहरी समझ विकसित करना। अच्छा, तो ये ध्यान सिर्फ शांति के लिए नहीं, बल्कि गहरी समझ के लिए है। और रोजमर्रा के व्यवहार के बारे में क्या कहा गया है? हाँ, परिवार और पड़ोसियों से सम्मान से पेश आना, फालतू की बहस से बचना, बुरी संगत से दूर रहना, और एक बहुत जरूरी बात, ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाना। हाँ, और इस पर तो काफी स्पष्ट निर्देश हैं। स्रोत बताता है कि कौन से काम नहीं करने चाहिए, जैसे हथियार बेचना, जीवित प्राणियों का व्यापार करना, मांस बेचना, नशे की चीजें बेचना और जहर बेचना। ये तो सीधे सीधे पंचशील के अहिंसा और सही आजीविका के सिद्धांत से जुड़ा है ना। बिल्कुल, आपकी कमाई किसी को नुकसान पहुंचाकर नहीं होनी चाहिए, ये मूल बात है। और ये नैतिकता सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं रखी गई है। घर कैसा हो, इस पर भी सुझाव है। हाँ है, जैसे घर में बुद्ध या अंबेडकर जी की तस्वीरें या मूर्तियां लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे चित्र या प्रतीक नहीं जो बौद्ध सिद्धांतों के खिलाफ हों। जैसे शायद अंधविश्वास या हिंसा को बढ़ावा देने वाले चित्र।
और हाँ, ध्यान या पाठ करने के लिए घर में एक शांत साफ कोना बनाने की भी बात है। एक तरह से अपने रहने की जगह को भी अपनी साधना का हिस्सा बनाना। ये तो अच्छी बात है। और पहनावे पर भी कुछ नियम है? हाँ, खासकर उपोत्सव के दिनों में या विहार जाते समय सादी कपड़े पहनने और ज्यादा गहने वगैरह ना पहनने की सलाह है। दिखावे से बचना। इसका मकसद शायद यही है कि ध्यान बाहरी दिखावे पर ना जाकर अंदर की ओर लगे और समुदाय में एक तरह की समानता का भाव भी रहे। बिल्कुल, ये सब व्यक्तिगत स्तर की बातें हुई, लेकिन बौद्ध धर्म में, जैसा आपने कहा, व्यक्ति अकेला नहीं है। समुदाय यानी संघ का बहुत महत्व है। तो ये संहिता समुदाय को कैसे एक साथ लाती है? त्योहारों का जिक्र है इसमें? हाँ, ये दिलचस्प है। इसमें पारंपरिक बौद्ध त्योहार हैं, जैसे वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, तीनों इसी दिन। जी। लेकिन साथ ही 14 अक्टूबर को धम्मचक्र परिवर्तन दिवस भी बताया गया है, जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन किया था, और अंबेडकर जयंती और महापरिनिर्वाण दिवस भी मनाए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि भारत में ये जो बौद्ध परंपरा है, ये अपनी ऐतिहासिक जड़ों से भी जुड़ी है और डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को भी पूरा सम्मान देती है। सही। ये त्योहार समुदाय को इकट्ठा होने, अपनी पहचान को मजबूत करने और प्रेरणा लेने का मौका देते हैं। ये सिर्फ धार्मिक दिन नहीं, बल्कि आप देखें तो सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व के दिन भी बन जाते हैं। और रीति रिवाजों के बारे में क्या? संस्कार विधि का भी जिक्र था। हाँ, संस्कार विधि। यहाँ जोर सादगी और अर्थ पर है, न कि महंगे कर्मकांडों पर। अंधविश्वास से बचने की सलाह दी गई है। जीवन के मुख्य पड़ावों जैसे नामकरण, शादी, अंतिम संस्कार के लिए सरल और बौद्ध सिद्धांतों के अनुसार विधियां बताई गई हैं। मकसद है कि ये संस्कार सार्थक हों, बोझ ना बने। एक और अहम सामुदायिक अभ्यास है उपोत्सव का पालन। ये क्या है? ये आमतौर पर पूर्णिमा, अमावस्या और कभी-कभी अष्टमी या चौथ के दिनों में होता है। इन दिनों लोग सामान्य 5 शीलों की बजाय 8 शीलों का पालन करते हैं। 8 शील? इसमें क्या अलग है? हाँ, 8 शीलों में कुछ अतिरिक्त नियम होते हैं, जैसे दोपहर के बाद भोजन नहीं करना, नाच गाने मनोरंजन से दूर रहना, आरामदायक या ऊंची जगह पर सोने से बचना। ये दिन ज्यादा गहराई से ध्यान करने, धर्म सुनने और अपने आचरण पर विचार करने के लिए होते हैं। एक तरह से महीने में कुछ दिन अपनी साधना को तेज करने का मौका है। समझ गई। समुदाय में गृहस्थों और भिक्षु भिक्षुणियों यानी संघ का रिश्ता भी अहम होता होगा। इसके लिए क्या नियम है? स्रोत बताता है कि भिक्षुओं को भोजन या उपदेश के लिए कैसे बुलाएं और उनकी मदद कैसे करें। 4 जरूरतें बताई गई हैं जिनका दान गृहस्थ कर सकते हैं: भोजन, कपड़े यानी चीवर, रहने की जगह और दवाइयाँ। अच्छा। इसे चतुर प्रत्यय कहते हैं। यह दान देना गृहस्थों के लिए पुण्य कमाने का और संघ को चलाने में मदद करने का तरीका है। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ देने का नहीं है, मार्गदर्शन लेने का भी है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है कि गृहस्थों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये इस संहिता का नैतिक सार लगता है। क्यों? करने योग्य बातों में क्या मुख्य है? हाँ, करणीय बातें। सबसे पहले तो त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ में शरण लेना, फिर पंचशील का पालन करना, दान देना, नैतिक आचरण यानी शील रखना, और ध्यान यानी भावना का अभ्यास करना। धम्म यानी बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ना और समझना, संघ की मदद करना, माता पिता और बड़ों का आदर करना, ईमानदारी से रोजी रोटी कमाना, और सबसे जरूरी सभी जीवों के लिए मैत्री मतलब प्यार भरी दया और करुणा यानी सहानुभूति रखना। ये सब एक अच्छे इंसान और अच्छे बौद्ध बनने के आधार हैं। और न करने योग्य यानी अकरणीय बातें कौन सी हैं? जाहिर है, पंचशील तोड़ना, गलत तरीकों से पैसा कमाना, वही जो निषिद्ध व्यापार बताए थे, बुरी संगत करना, गलत विचार रखना, जैसे ये मानना कि कर्म का फल नहीं मिलता, या सब कुछ किस्मत से होता है, या दुनिया हमेशा ऐसी ही रहेगी, बदलेगी नहीं। अच्छा। घमंड करना, अंधविश्वासों में पड़ना, जैसे जादू टोना, शगुन अपशगुन मानना, जाति लिंग या किसी भी आधार पर भेदभाव करना, ये खास तौर पर अंबेडकर जी के विचारों के प्रभाव को दिखाता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और संघ में फूट डालने की कोशिश करना, ये सब बातें व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक मानी गई हैं। ये व्यवहारिक जीवन से कैसे जुड़ता है? कुछ और नियम भी थे शायद गृहस्थों के लिए? हाँ, एक जगह गृहस्थों के लिए कुछ और सलाह हैं, जैसे पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करें, कमाना, बचाना, जरूरी चीजों पर खर्च करना और दान देना, एक संतुलन।
और उन आदतों से बचना जो बर्बादी लाती हैं, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, आलस करना, बुरे दोस्तों की संगत में रहना। इसी में ये भी बताया गया था कि कौन लोग सुखी नहीं रह पाते, जैसे जो बूढ़े माँ बाप का सहारा नहीं बनते, जो भिक्षुओं से झूठ बोलते हैं, जो धन होते वे भी अकेले ही भोगते हैं, मदद नहीं करते, सही। जो अपने कुल गोत्र या पैसे पर घमंड करते हैं, और जो व्यसनी हो, मतलब नशे या जुए के आदी हो। ये बातें सीधे सीधे कर्म, करुणा और अनात्म यानी अहंकार न करने के सिद्धांतों से जुड़ती हैं। बिल्कुल। तो ये तो हुई गृहस्थों की बात। अब आते हैं दीक्षित संघ पर, यानी भिक्षु और भिक्षुणियों पर। उनके क्या कर्तव्य बताए गए हैं? स्रोत कहता है कि उनका मुख्य काम है धम्म विनय का अध्ययन करना, यानी बुद्ध की शिक्षा और अनुशासन के नियमों को जानना और उसका अभ्यास करना, खासकर ध्यान का अभ्यास। जी, उन्हें भिक्षुओं के लिए बने नियमों यानी विनय का सख्ती से पालन करना होता है। ये बहुत जरूरी है। और उनका एक बहुत बड़ा कर्तव्य गृहस्थों को धम्म सिखाना और सही रास्ता दिखाना भी है ना? बिल्कुल। वे समुदाय के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक और शिक्षक की तरह होते हैं। विहारों की देखभाल करना भी उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये धम्म के केंद्र होते हैं। लेकिन क्या भिक्षुओं से भी गलतियां हो सकती हैं? संहिता इस बारे में कुछ कहती है? हाँ, इसमें भिक्षुओं के संभावित दोषों या अपराधों का भी जिक्र है। सबसे गंभीर है पाराजिक अपराध। जी। ये विनय के कुछ खास बड़े नियम तोड़ने पर होते हैं, जिनसे भिक्षु अपने आप संघ से बाहर हो जाता है। ओहो। और गंभीर बातों में शामिल हैं संघ में फूट डालना, संघ की संपत्ति का गलत इस्तेमाल करना या गलत तरीके से आजीविका चलाना, जैसे ज्योतिष बताना, ताबीज देना वगैरह, जो कि बुद्ध की मूल शिक्षाओं के खिलाफ माना जाता है। दीक्षा कैसे होती है, इसका भी जिक्र था शायद। हाँ, संक्षेप में बताया गया है कि सिर मुंडाना पड़ता है, त्रिरत्न की शरण लेनी होती है और भिक्षु वस्त्र यानी चीवर मिलते हैं। श्रावणेर यानी नौसिखिया भिक्षु के लिए 10 शील होते हैं। ये एक बड़ी जिम्मेदारी और समर्पण का कदम है। और जो लोग विहार के कामों में मदद करते हैं, स्वयं सेवक, उनके लिए भी कुछ निर्देश है? हाँ, उपासक या उपासिका, उनसे उम्मीद की जाती है कि वे भरोसेमंद हो, धम्म के काम में हाथ बटाएं और विहार के साधनों का ईमानदारी से सही तरीके से इस्तेमाल करें। ये दिखाता है कि संघ सिर्फ भिक्षुओं से नहीं बल्कि पूरे समुदाय के सहयोग से चलता है। तो इन सब बातों को समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? ऐसा लगता है कि ये बौद्ध आचार संहिता एक बहुत ही व्यवस्थित, एक डिटेल्ड तरीका है बौद्ध सिद्धांतों को जीवन में उतारने का। इसमें नैतिकता, ध्यान, सामुदायिक जीवन, इन सब पर जोर है। और खास तौर पर भारत के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और उनकी विरासत का गहरा असर दिखता है। बिल्कुल सही। इसमें बौद्ध धर्म के मूल दर्शन अनित्य, अनात्म, कर्म, प्रतीत्य समुत्पाद को रोजमर्रा के जीवन के व्यवहारिक निर्देशों और सामाजिक नियमों से बड़ी खूबसूरती से जोड़ा गया है। हाँ, ये सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष या शांति की बात नहीं करता, बल्कि एक न्यायपूर्ण, करुणामय और अंधविश्वास मुक्त समाज बनाने की कोशिश भी करता है, जो अंबेडकर जी की दृष्टि का एक अहम हिस्सा था। और जैसा कि हस्ताक्षर वाले पन्ने से पता चलता है, इसे कई भिक्षुओं और विद्वानों ने मिलकर तैयार किया था। तो ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक समुदाय की साझा समझ को दर्शाता है। ये वाकई एक गहरा दस्तावेज है, जो दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन दर्शन को आधुनिक समय और समाज की जरूरतों के हिसाब से ढाला जा सकता है या ढालने की कोशिश की जा सकती है। हाँ, ये दर्शाता है कि धर्म सिर्फ आस्था का विषय नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक सक्रिय पद्धति, एक एक्टिव तरीका भी हो सकता है। आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज के इस तेज रफ्तार और अक्सर थोड़े व्यक्तिवादी समाज में इस तरह की एक विस्तृत आचार संहिता को अपनाना किसी व्यक्ति की पहचान और समुदाय से जुड़ाव की भावना को कैसे शक्ल दे सकता है? क्या ये आधुनिक जीवन की उलझनों में एक नैतिक दिशा दिखाने वाला कंपास बन सकता है, या फिर इसे निभाना अपने आप में एक चुनौती है? या ये भी सोच सकते हैं कि जहां व्यक्तिगत अभ्यास जैसे ध्यान या शील और सामुदायिक सहारे जैसे संघ से जुड़ना, त्योहार मनाना, दोनों पर बराबर जोर है, तो ये ढांचा व्यक्तिगत आध्यात्मिक खोज और सामुदायिक धार्मिक जीवन के बीच संतुलन कैसे बनाता है? क्या ये संतुलन आज के दौर में हासिल करना मुमकिन है, और अगर हाँ, तो कैसे? दिलचस्प सवाल है। अगली बार तक इन पर विचार करते रहिए।